नेपोटिज्म एक ऐसा वर्ड जो चालू तो इंसानी सभ्यता के पहले दिन से हो गया था, लेकिन इसे हवा मिली जून 2020 के बाद। क्या होता है नेपोटिज्म? अपने अधिकार या प्रभाव से परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ पहुंचाना। आसान भाषा में इसे बोलते हैं भाई भतीजावाद। पिछले साल हम सब ने देखा कि नेपोटिज्म का यूज करके कितने लोगों के साथ इनजस्टिस किया जाता है। बॉलीवुड से इसकी शुरुआत हुई और फिर हर फॉर्म में इसे तोड़ मरोड़ के घुसाने की कोशिश की गई, चाहे फिर वो एजुकेशन हो या फिर कोई भी करियर फील्ड हो। और वहीं कुछ यूट्यूबर्स ने इसे यूट्यूब जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रेलेवेंट कर दिया। बहुत वीडियोस बने यूट्यूब नेपोटिज्म के ऊपर और मेन टारगेट बने दो लोग, निश्चय मल्हान और आशीष चंचलानी। तो इसी टॉपिक को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने आपको वो बता दिया जो मैं मानता हूँ, तो मुझे अपोज करने वाले लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। तो इस टॉपिक को एक नए अंदाज में समझते हैं। पहले मैं कुछ फैक्ट्स के साथ ये क्लियर करूंगा कि यूट्यूब नेपोटिज्म से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, और फिर फर्दर हाफ में इन्हीं फैक्ट्स के कुछ काउंटर फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में होगा कंक्लूजन। तो अभी सीधा पॉइंट पे आते हैं। इस टॉपिक में सबको नहीं खींचेंगे। द ओनली नेपो यूट्यूबर वी आर गोइंग टू टेक इज अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान। तो इस क्राइम के कल्प्रिट का टैग हम अभिषेक पे डालेंगे, और ये इसलिए क्योंकि सबका ये मानना है कि निश्चय मल्हान यानी ट्रिगर्ड इंसान की वजह से वो आज एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं। लेट्स टॉक अबाउट हिज नेगेटिव्स। उनके ऊपर पहला एलिगेशन ये है कि एक फेमस यूट्यूबर का भाई होने की वजह से इन्हें यूट्यूब सक्सेस बहुत जल्दी मिल गई और इन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी सक्सेसफुल होने के लिए, और जबकि जो मेहनत करते हैं उनको सालों तक ग्रोथ नहीं मिलती। ठीक है जी, एक एलिगेशन हो गया। अब दूसरा एलिगेशन ये है कि अभिषेक मल्हान एक कम टैलेंटेड आदमी है और बेसिकली कुछ नया ये करते नहीं अपने वीडियोस में। ये भी हो गया। अब अगला ये है कि इनके आइडियाज भी फॉरेन क्रिएटर से कॉपी किए हुए होते हैं, जो कि कम टैलेंटेड होने को ही दर्शाता है। और एक और प्राइम एलिगेशन लगाते हैं इन पे कि ये फेक गैम्बलिंग एप्स को अपने वीडियोस में प्रमोट करते हैं और उनसे करोड़ों रुपए कमाने का दावा भी करते हैं। अब देखिए, हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ एक इंसान की, लेकिन हमें बात करनी चाहिए सारे नेपो यूट्यूबर्स की। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाकियों के साथ इनजस्टिस होगा। तो इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। अभिषेक मल्हान पर जो हमने एलिगेशंस लगाए हैं, उनमें से एक को छोड़कर सारे नेपो यूट्यूबर्स पे भी लगाए जा सकते हैं। और वो था अपना प्राइम वाला कि वो फेक गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि सारे नेपो यूट्यूबर्स तो ऐसा नहीं करते। अब जब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैच करती हैं उनकी सबके साथ, तो हम बोल सकते हैं कि सब नेपो यूट्यूबर्स एक जैसे ही होते हैं। तो ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें थी जो उनको नेगेटिव दिखाती हैं। लेकिन ये तो हुई सिर्फ उनकी बात। नुकसान तो उनकी ऑडियंस का है ना। क्या क्या नुकसान है ऑडियंस का, वो देख लेते हैं एक बार। ट्रिगर्ड इंसान के व्यूअर्स उनके प्यारे भाई को भी उतने ही प्यार से देखेंगे जितना कि वो ट्रिगर्ड इंसान को देखते हैं, जिससे इनडायरेक्टली उनके भाई की ग्रोथ होगी, वो भी बिना मेहनत करे। और जो ऑडियंस उधर जाएगी वो सिर्फ इसलिए उनको देखेगी कि वो किसी बड़े क्रिएटर का भाई या दोस्त है, ना कि इसलिए कि वो एक ओजी क्रिएटर है। और इससे उनका टाइम कितना वेस्ट होगा। एक को देखना शुरू किया था, अब उनके भाई बहनों को, इवन मम्मियों को भी देखना चालू कर दो। इसमें सबसे बड़ा नुकसान है ऑडियंस के टाइम का, और उनकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस बच्चों की है। बच्चे इन द सेंस 14 से 18 साल के बीच के, और इनकी ये आदत बिगाड़ रहे हैं सिर्फ अपना ब्रांड बनवा के। जैसे स्टार्टिंग में मैंने नेपोटिज्म को डिफाइन किया था ना, अपने परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ देना, वही सेम चीज यहाँ हो रही है। और दूसरा सबसे मेजर नुकसान ये है कि उनकी ऑडियंस अनजाने में उनके प्रमोशन को सीरियसली लेकर गैम्बलिंग और बैटिंग एप्स पर पैसा डालती है और अपना पैसा गवा देती है। और ये सच में कंसर्निंग लॉस हो रहा है उनकी ऑडियंस का। तो इस वीडियो के इतने सेक्शन में मैं अभिषेक मल्हान और जितने भी नेपो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ बात कर रहा था, और आने वाले पार्ट में मैं उनकी तरफ से बात करूंगा। बेसिकली ये जितने भी एलिगेशंस हमने उन पर लगाए हैं, अब मैं उनको गलत प्रूव करने की कोशिश करूंगा। पहला एलिगेशन था कि उन्हें अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई सिर्फ अपने भाई के दम पे। इसके लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। इस चीज से रिलेटेड एक छोटी सी सिचुएशन याद आ रही है मुझे। एक आदमी था बहुत अमीर, उसके एक बेटा हुआ, और जब वो बेटा बड़ा हुआ, मतलब 18-20 साल का, तब उसके पापा ने सोचा कि मेरे पास जो गाड़ी है वो मेरे बेटे को तो चलानी आती नहीं है, लेकिन पड़ोसी का बेटा तो बहुत सही ड्राइविंग करता है और उसके पास गाड़ी है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी पड़ोसी के बेटे को दे देता हूँ, क्योंकि अपने वाले को तो वैसे भी नहीं आती। अब इस सिचुएशन को मॉर्फ कर लो नेपोटिज्म वाले सिनेरियो में। जब किसी इंसान के पास पावर है तो वो अपने दोस्तों के या फिर अपने परिवार के बेनिफिट के लिए यूज क्यों ना करे उसे, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि वो पावर किसी डिजर्विंग बंदे से उसका करियर ना छीन रही हो।
बॉलीवुड में या फिर कोई भी सिलेक्शन बेस्ड फील्ड में इसका सिर्फ मिसयूज होगा। लेकिन यूट्यूब जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें सेलेक्टिव क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलता है। यहाँ सब काम कर सकते हैं। दिस इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स एंड बेसिकली दिस इज हाउ एनी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वर्क्स। यहाँ किसी की अपॉर्चुनिटी छीन कर किसी अनडिजर्विंग को नहीं दी जाती है। और रही बात मेहनत करने की, तो अभिषेक मलान हैज मेड मोर देन 146 वीडियोस ऑन हिज चैनल एंड नॉट ओनली दैट ही इज कंसिस्टेंट टू। आई थिंक कि मैं ये एलिगेशन उनके ऊपर से क्लियर कर चुका हूँ। अब अगले 2 एलिगेशंस ये हैं कि वो इतने टैलेंटेड नहीं है जितनी ग्रोथ उन्हें देखने को मिली है, और उनके आइडियाज यूनिक नहीं है, कॉपीड हैं। अब देखो, क्रिएटिव फील्ड में हजारों लोग एंटर करते हैं और कंटेंट क्रिएशन के अंदर इस समय जितने नए लोग आ रहे हैं उन्हें देखकर तो ये लगता है कि शुरू से कोई भी टैलेंटेड नहीं होता है। जैसे जैसे कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी एंटर करती जाती है, और यूनिक तो कुछ 1 in a million लोग ही कर पाते हैं। बाकी जितने भी बचे वो किसी से इंस्पिरेशन लेके शुरू करते हैं, जिसे हार्शली अगर हम बोले तो कंटेंट चोर बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में कोई क्राइम है? लेट सपोज एक लड़का है जिसे एक्टर बनना है। अब वो अपने करियर की शुरुआत से यूनिक नहीं हो सकता। मनोज वाजपेयी भी अपने करियर की शुरुआत में एनएसडी में सिलेक्शन के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका उधर नहीं हो रहा था क्योंकि ही वॉज नॉट यूनिक एट दैट टाइम। और वो लोगों से इंस्पिरेशन लेकर एक्ट करते थे और टाइम के साथ साथ वो मनोज वाजपेयी बने आज। अगर इसी सिनेरियो को हम अभिषेक मल्हान से कंपेयर करें तो एकदम सटीक तो नहीं बैठेगा, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि कल को वो अगर अपने किसी ओरिजिनल आइडिया पे काम करने लगे तो शायद वो अपने भाई से भी ज्यादा ग्रो कर जाएं। और शायद ये भी हो सकता है कि वो अब सेटिस्फाइड हैं, उनमें नहीं है मनोज वाजपेयी जितना विगर, फिर ये शायद इतने पॉपुलर ना हो, लेकिन जो इन्होंने अचीव कर लिया उसे तो हम फ्यूचर में बढ़ता हुआ ही देखेंगे। और जितना उन्होंने अचीव कर लिया वो उन्होंने अपने भाई की वजह से नहीं, खुद की वजह से किया, क्योंकि निश्चय की ऑडियंस उनको नहीं देखेगी अनलेस वो अभिषेक की ऑडियंस ना बन जाए। सब्सक्राइब भले ही वो कर देंगे चैनल को, लेकिन अगर उन्हें उनका कंटेंट पसंद नहीं आया तो वो नहीं देखेंगे वीडियोस। और अगर वो देख रहे हैं उनके वीडियोस, इसका मतलब है कि उन्हें कंटेंट पसंद है। और रही बात बच्चों का टाइम वेस्ट करने की, तो ये 2021 है सर। आज किसी 10-12 साल के बच्चे को भी पूछ लोगे कि टोटल गेमिंग बढ़िया है या टेक्नो गेमर्स, तो वो बोलेगा ऑब्वियसली टेक्नो गेमर्स। बच्चों को वैसे भी थोड़ा सा स्लॉट मिलता है एंटरटेनमेंट का, वो कहीं ना कहीं उसे वैसे भी यूज करने ही वाले हैं। तो आई होप इस पॉइंट से मैं बाकी सारे एलिगेशंस को गलत प्रूव कर चुका हूँ। सिर्फ एक बचा है, गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करने वाला। पहले तो थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। इंडिया में स्पॉन्सर्स को कोई सीरियसली नहीं लेता अनलेस वो एक प्री एग्जिस्टिंग बड़ी मामार्थ जैसी कंपनी हो। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि नहीं, ये बोल के मैं अपने पॉइंट को डक कर रहा हूँ, तो ये सुन लो। इंडियन यूट्यूब पे पता नहीं कितने ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं, जैसे एलविश यादव, न्यूज बॉय, बदमाश आइकन और भी बहुत सारे। और सबको पता है कि इनके लिंक्स पे कितने क्लिक्स आते होंगे। इनका स्पॉन्सर वाला पोर्शन सेकंडों में स्किप कर दिया जाता है, और फिर भी अगर कोई भोला बच्चा उधर चला जाता है तो उसकी पॉकेट उसे अलाउ नहीं करती कि वो उसमें अपना पैसा डाल सके। और अगर वो वहाँ पैसे गवाता भी है तो वो पैसे उसने वहीं से रेफर वगैरह करके कमाए होते हैं। और इस प्रोसेस में उनकी जो वन एंड ओनली चीज़ वेस्ट होती है वो है उनका टाइम। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा ऐसे ऐप्स को अपोज करूँगा, चाहे फिर वो कोई भी प्रमोट करे। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सर ये आजकल के बच्चे हैं, ये वोक यूट्यूबर से भी ज़्यादा वोक हैं। और इसी पॉइंट के साथ हम अभिषेक मलान पर लगाए सारे एलिगेशंस को गलत प्रूव कर चुके हैं। और इनके अलावा जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अपने भाई बंधुओं के बाद यूट्यूब पर आए हैं, उनके साथ भी कुछ सिमिलर सा ही सिनेरियो होता है। आज का वीडियो यही खत्म होता है। कैसा लगा ये वीडियो? भाई सही बताऊं तो मुझे तो बहुत मजा आया ऐसे वकील बनके। अगर आपको भी आया हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो नेपो यूट्यूबर्स को हेट करते हैं। उन्हें कहना कि उन्हें देखो मत, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें हेट मत करो, क्योंकि वो किसी की सीट छीन कर नहीं आ रहे हैं, वो अपनी अलग एक्स्ट्रा सीट बनाकर आ रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में वही सर्वाइव करेगा जो सीखेगा और बदलेगा, चाहे फिर वो किसी भी तरह से आया हो। अब बहुत हो गया यार, इस वीडियो का टेक अवे कमेंट्स में डालना मत भूलना। अब बाय।